Hello बच्चों, let's see this question. If the point of intersections of the ellipse x square upon 16 plus y square upon b square equal to 1 and the circle x square plus y square equal to 4b where b greater than 4 lie on the curve y square equal to 3x square then b is equal to clear. ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या बोला गया, इलिप्स और सर्कल इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ये लास्ट कर्व जो है वाई स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर इस पे लाई कर रहा है. तो इसका मतलब तीनों के जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट, उसी पे बात चल रही है. तो हम क्या करते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर इजी कैलकुलेशन के लिए पहले सेकंड और थर्ड कर्व इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेते हैं. तो सेकंड कर्व मतलब सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4b. थर्ड कर्व है जो हमको गिवन वो है वाई स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर. इन दोनों को मैं आपस में सॉल्व कर लेता हूँ, फिर फर्स्ट इक्वेशन के साथ सॉल्व कर लेंगे, देख लेंगे बी कैसा आएगा हमारे पास. तो फर्स्ट और सेकंड दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँ तो सेकंड से वाई स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ. तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 4b. तो 4x स्क्वायर इक्वल टू 4b आ रहा, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर b आ गई. क्लियर. अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन के साथ, मतलब इलिप्स के साथ. तो इलिप्स के साथ जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं यहाँ पर कितना 16. तो एक्स स्क्वायर को डायरेक्ट एक्स स्क्वायर को हम पुट कर रहे हैं यहाँ पर b. तो ये हमने b पुट कर दिया है ना, इलिप्स में पुट कर रहे हैं b अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर. तो वाई स्क्वायर कितना है, देखो वाई स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में है 3x स्क्वायर. तो 3 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है b अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1. क्लियर. इसको और सॉल्व कर लेते हैं. तो ये बन गया b बाई 16 प्लस 3 बाई b इक्वल टू 1. एलसीएम लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस 16 इंटू 3 48. और डिनोमिनेटर का 16 भी अगर आर में लेके जाऊंगा तो 16 भी आर में आ गई है. तो बी स्क्वायर माइनस 16b प्लस 48 इक्वल टू 0. स्प्लिटिंग से हम इसको ब्रेक कर लेते हैं. 16b को मैं माइनस 12b माइनस 4b ऐसा नोट कर सकता हूँ. क्लियर. फर्स्ट टू टर्म में अगर हम बात करें तो b कॉमन, तो रिमेनिंग b माइनस 12. और लास्ट टू में अगर मेरे को b माइनस 12 बनाना है तो माइनस 4 कॉमन लेना होगा, तब जाके b माइनस 12 बनेगा. ठीक है, यहाँ से हमारे पास जो फैक्टर बन रहा है बी माइनस 12 और बी माइनस 4. तो दोनों को अगर मैं इंडिविजुअल जीरो रखूंगा तो एक बी की वैल्यू आएगी 12 और एक आएगी 4. अब देखो, आप क्वेश्चन में आपको क्लियरली बोला हुआ है कि बी जो है वो ग्रेटर देन 4 है. इसका मतलब ये तो हो गया नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये जो है आपके पास 4 जो है वो 4 से ग्रेटर तो नहीं होता. ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर बनने वाला है वो क्या है, 12. तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. बेस्ट ऑफ लक.